दोस्तों ये कहानी एक ऐसी सोसाइटी की है जहाँ पर सिंगल रहना क्राइम माना जाता था और अगर यहाँ पर कोई भी आदमी सिंगल पाया जाता तो उसे 45 दिनों के अंदर जानवर में बदल दिया जाता था। तो कहानी शुरू होती है और हम डेविड को देखते हैं जिसे हाल ही में उसकी वाइफ छोड़कर जा चुकी है और अभी वो सिंगल है। अब उनकी सोसाइटी के नियम के अनुसार यहाँ पर सिंगल लोग नहीं रह सकते, इसलिए अगले सीन में डेविड को कुछ लोग उठाकर एक होटल में ले जाते हैं जहाँ पर उसे बताया जाता है कि अपना पार्टनर चुनने के लिए उसके पास सिर्फ 45 दिन है। वहीं पर डेविड की तरह और लोग भी थे जिन्हें या तो उनका पार्टनर छोड़कर जा चुका था या उनकी डेथ हो चुकी थी और अब उनको यहाँ पर आए हुए सिंगल लोगों में से ही अपने पार्टनर को चुनना होगा और अगर वो अपना पार्टनर 45 दिनों में नहीं चुन पाते तो उन्हें उनके पसंद के जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनर चुनने के लिए भी एक कंडीशन है, उन्हें एक ऐसा पार्टनर चुनना होगा जिसके 36 के 36 गुण सामने वाले से मिलते हों, नहीं तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि डेविड के पास एक कुत्ता भी था जिसको वो हमेशा अपने साथ रखता था। फिर डेविड हमें बताता है कि ये कुत्ता उसका भाई है जो कई साल पहले इस होटल में आया था, लेकिन उसे उसका पार्टनर नहीं मिला, इसलिए उसे एक कुत्ते में बदल दिया गया। इसके बाद डेविड से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है और उसे उसका रूम दिया जाता है। फिर डेविड के रूम में उसकी मैनेजर आती है और वो उससे पूछती है कि अगर तुम अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो तुम कौन सा जानवर बनना पसंद करोगे। डेविड कहता है कि मैं लॉबस्टर यानी केकड़ा बनना चाहूंगा क्योंकि उसका जीवन 100 साल से भी ज्यादा का होता है और मुझे समुद्र के बीच में रहना बहुत पसंद है। इसके बाद मैनेजर उसे होटल में रहने के कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि उन्हें उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे और वहाँ पर वो सिर्फ लड़कियों से ही बात कर सकते हैं। इसके अलावा जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चुन लेता वो कोई भी पार्टनर्स वाला गेम नहीं खेल सकता और लास्ट और सबसे जरूरी बात, वो होटल में हाथ गाड़ी नहीं चला सकता, पर हाँ वो होटल की नौकरानियों के साथ मजदूरी कर सकता है। लेकिन यहाँ की नौकरानियां भी काफी चालाक थी, वो सिर्फ मर्दों का सामान सहलाकर वहाँ से चली जाती थी ताकि हवस से भरा हुआ आदमी अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर अपने पार्टनर को ढूंढने में लग जाए। फिर अगले सीन में हम डेविड को लंच करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो रॉबर्ट और जॉन नाम के दो चूतियों से मिलता है और ये लोग भी यहाँ पर अपना पार्टनर ढूंढने आए थे। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस होटल से कुछ लोग भाग भी गए थे क्योंकि वो जानवर नहीं बनना चाहते थे और ये जितने भी लोग यहाँ से भागे थे वो सभी जंगल में ग्रुप बनाकर रह रहे थे। लेकिन होटल वालों ने भी एक हंटर्स का ग्रुप बनाकर रखा था जिसमें वहाँ के जितने भी सिंगल लोग थे उन्हें भागे हुए लोगों का शिकार करना होता था। ऐसे ही एक दिन जब डेविड शिकार पर जा रहा था तभी उसके पास एक लड़की बैठी होती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन डेविड को उसकी बंजर गुफा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इस पर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कोई भी मर्द नहीं मिला तो मैं खुद को खुशी दे दूंगी क्योंकि मुझे कोई भी जानवर में नहीं बदलना। फिर एक दिन स्विमिंग करते हुए रॉबर्ट जेसिका नाम की एक लड़की को अप्रोच करता है जिसके नाक से हमेशा खून निकलता रहता था, लेकिन रॉबर्ट और उसके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट भी अपने आप को चोट पहुंचा देता है जिससे उसके नाक से भी खून बहने लगता है। अब ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद रॉबर्ट को भी उसी के जैसी बीमारी है और उन दोनों के पार्टनर बनने के लिए ये सिमिलैरिटी होना काफी था, जिसके कुछ दिनों बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद हम देखते हैं कि या तो रॉबर्ट खुद को चोट पहुंचाता था या वो अपनी शर्ट पर केचप या लाल रंग लगा देता था ताकि उसके पार्टनर को लगे कि उसकी नाक से भी खून निकल रहा है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन डेविड को उसके जैसा पार्टनर नहीं मिलता। फिर एक दिन डेविड की मुलाकात रोजी नाम की एक लड़की से होती है जो बिल्कुल ही इमोशनलेस थी, मतलब अगर उसके सामने भाई किसी के ऊपर अपनी कार भी चढ़ा दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखकर डेविड को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इमोशनलेस होने का नाटक करना तो बहुत आसान है और ऐसे उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। फिर एक दिन हम देखते हैं कि उस बस वाली लड़की के 45 दिन पूरे हो चुके थे और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था वो होटल से नीचे कूदकर खुद को खुशी दे देती है। अब उसके ठीक सामने रोजी भी बैठकर कॉफी पी रही थी, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तभी डेविड उसके पास आता है और उसी की तरह बिहेव करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, मर गई साली कुतिया। अब ये देखकर रोजी को लगता है कि डेविड भी उसी की तरह है, लेकिन वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामने मरने का नाटक करती है, लेकिन डेविड भी उसके सामने कोई रिएक्शन नहीं देता। अब ये देखकर रोजी काफी इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की भी शादी हो जाती है। लेकिन अभी भी रोजी को उस पर शक था, इसलिए अगले ही दिन वो उसके कुत्ते यानी कि उसके भाई को मार देती है और उसके सामने आकर उसका रिएक्शन देखती है। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर डेविड रो देता है, जिससे रोजी को पता चल जाता है कि इस चूतिये ने उससे झूठ बोलकर शादी करी है। इसके बाद वो डेविड को पकड़कर उसकी होटल वालों से शिकायत करने जाती है, लेकिन रास्ते में डेविड उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर एक नौकरानी की मदद से वो उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर एक जानवर में बदल देता है। इसके बाद वो उस होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर बागियों के ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिसकी लीडर का
नाम था मार्था। आगे हम देखते हैं कि इस ग्रुप के कुछ नियम थे, जैसे कि इस ग्रुप के लोग आपस में किसी से भी प्यार या मजदूरी नहीं कर सकते और अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो मर्दों का हथियार काट दिया जाएगा और औरतों के जंगल में आग लगा दी जाएगी। दरअसल मार्था को प्यार से बहुत ही नफरत थी और उसे लगता था कि प्यार सिर्फ दिखावा है और अगर लड़ाई के दौरान इनका कोई भी साथी घायल हो जाता तो ये भीसड़ी वाले उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते, क्योंकि इनके लिए अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। फिर मार्था डेविड से कहती है कि अगर तुम्हें ग्रुप में रहना है तो हमारे ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, जिस पर डेविड भी मान जाता है। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि होटल में जिस मेड ने डेविड की मदद की थी वो भी इस ग्रुप से मिली हुई थी। दरअसल वो भी अपने पति से परेशान होकर उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर वो सिंगल हो जाती और उसे यहाँ पर एक पार्टनर चुनना पड़ता, इसलिए वो रोज अपने हस्बैंड को चूतिया बनाकर यहाँ पर आती थी और मार्था को होटल की सारी जानकारी देती थी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जिसकी मुलाकात उस ग्रुप की एक लड़की नताशा से होती है। उसे पता चलता है कि उसकी दूर की नजर कमजोर है और ये चीज उन दोनों में कॉमन थी, इसलिए अब ये देखकर डेविड उसके पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस ग्रुप के सदस्य हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर और पति पत्नी बनकर शहर में जाते थे और अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले को डेविड पर शक हो जाता है और वो उसे उसका आईडी दिखाने को कहता है, पर तभी नताशा वहाँ पर आ जाती है और उस पुलिस वाले से कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। फिर रात को ये लोग होटल पर अटैक करते हैं, जिसमें वो नौकरानी भी इनकी हेल्प करती है। इसके बाद वो सबसे पहले होटल के मैनेजर को पकड़ते हैं और वो उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसे मैनेजर को शूट करने को कहते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो चूतिया अपनी पत्नी को शूट भी कर देता है, लेकिन गन खाली होने की वजह से वो बच जाती है। दरअसल इन लोगों का मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें ये सच दिखाना था कि रिश्ते कितने नकली होते हैं, जिसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद डेविड रॉबर्ट के पास जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हारे पति को कोई बीमारी नहीं है, वो तो शुरू से ही तुमसे झूठ बोल रहा था। अब उसकी ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत अपसेट हो जाती है और उससे तुरंत सारे रिश्ते तोड़ देती है। इसके बाद वो सभी अपने कैंप में वापस आ जाते हैं और उसी रात वो नौकरानी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे डेविड और नताशा भी एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और उनका ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वो दोनों आपस में साइन लैंग्वेज में बातें करते थे ताकि ग्रुप के लोगों को उन पर शक न हो। साथ ही वो बीच बीच में जंगल में जाकर झाड़ियों के पीछे मजदूरी भी करते थे। अब वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक मार्था को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि नताशा अपनी सारी सीक्रेट बातें एक डायरी में लिखा करती थी और वो डायरी गलती से मार्था को मिल जाती है। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो उन्हें इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर एक दिन वो नताशा को डॉक्टर को दिखाने के बहाने हॉस्पिटल लेके जाती है। वो उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो बहन की घोड़ी डॉक्टर की मदद से उसे अंधी कर देती है ताकि डेविड के साथ उसकी कोई सिमिलैरिटी ना रहे। फिर एक दिन जब नताशा को इसके बारे में पता चलता है तो वो बौखला जाती है और मार्था के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अंधी होने की वजह से वो मार्था की जगह उस नौकरानी को मार देती है। फिर जब डेविड को इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ से भागकर एक नॉर्मल लाइफ जीने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं बची थी। फिर गुस्से में डेविड उसे कहता है कि मैं मार्था को मार डालूंगा, जिसके बाद वो मौका देखकर मार्था को दबोच लेता है और उसे बेहोश करके एक कब्र में फेंक देता है, जहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते आकर उसे खा जाते हैं। जिसके बाद डेविड उसे वहाँ से भगा ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर डेविड एक चाकू मंगवाता है, क्योंकि उसे भी अंधा होना था ताकि उन दोनों के बीच में फिर से सिमिलैरिटी आ जाए। फिर वो बाथरूम में जाकर अपनी आंखों में चाकू मारकर अंधा होने की कोशिश करता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं हम नताशा को देखते हैं जो कि डेविड के इंतजार में बैठी हुई थी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।